नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप देख रहे हैं प्राचीन दिव्य ज्ञान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सुनेंगे माँ दुर्गा के सनातन धर्म में भगवती माता दुर्गा, जिन्हें आदि शक्ति, जगत जननी, जगदम्बा भी कहा जाता है। भगवती के 9 मुख्य रूप हैं, जिनकी विशेष पूजा साधना नवरात्रि के दौरान की जाती है। इन 9 दुर्गा देवियों को पापों की विनाशिनी कहा जाता है। हर देवी के अलग अलग वाहन, अस्त्र और शस्त्र हैं, परंतु ये सब एक ही हैं और सभी परम भगवती दुर्गा जी से ही प्रकट होती हैं। शुरुआत करते हैं देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप की, जिसे माँ शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। ये नव दुर्गाओं में सबसे प्रथम है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि पूजन में प्रथम दिवस में इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है। ये देवी वृषारूढ़ के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। ये सती के नाम से भी जानी जाती है। एक बार जब सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो सारे देवी देवताओं को निमंत्रित किया, पर अपने दामाद यानी महादेव जी को नहीं बुलाया। सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो उठी। महादेव जी ने कहा कि सारे देवताओं को बुलाया है, लेकिन उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। परंतु सती संतुष्ट नहीं हुई। सती का प्रबल आग्रह देख शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बाकी सारी बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। महादेव जी के प्रति तिरस्कार का भाव भी था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को ठेस पहुंची। वे अपने पति का ये अपमान सहन नहीं कर सकी और योगाग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर महादेव जी ने तांडव करते हुए उस यज्ञ को विध्वंस करा दिया और माँ सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह महादेव जी से हुआ। शैलपुत्री शिव की अर्धांगिनी बनी और इनका महत्व और शक्ति अनंत है। अब हम सुनेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की कथा। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी माँ ब्रह्मचारिणी ने। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से बुलाया गया। कहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इस देवी के स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में विचलित नहीं होना चाहिए। अब हम सुनते हैं कहानी। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और नारद जी के उपदेश से महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी और ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर वन में रहकर समय बिताया और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा, धूप और कठोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और महादेव जी की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्र खाने भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता
ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया। सभी ने सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से ही संभव हो सका है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और महादेव जी, चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। ये थी माँ देवी के दूसरे रूप की कथा। अब हम सुनेंगे तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की कथा। नवरात्रि की उपासना के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव भी होता है और कई तरह की ध्वनियाँ भी सुनाई देने लगती हैं। देवी का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर ही साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला माना गया है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्र घंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान चमकीला है और इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से भी विभूषित है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए तैयार रहने की है। इस घंटे से भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इस देवी की पूजा का महत्व भी बताया गया है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव भी होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है। इन क्षणों में साधक को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास भी होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्र घंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। ये थी माता रानी के तीसरे स्वरूप की कथा। अब हम सुनेंगे कुष्मांडा यानी माता रानी के चौथे दिन की कथा। कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना चौथे दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी तब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। इस देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला भी है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतरी लोक में है। सूर्य लोक में रहने की क्षमता इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर में कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही देदीप्यमान है। इनके तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं और ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों का नाश होता है, आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता का परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर
भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। ये थी हमारी आज की कथा। अब हम सुनेंगे माता रानी के 5वें स्वरूप की कथा। स्कंद माता की उपासना का दिन 5वां दिन माना जाता है। मोक्ष प्राप्ति के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी हैं। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं और देवी के 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ से ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प हैं। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता। नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। भगवान स्कंद का बाल रूप इनकी गोद में विराजित है। इस देवी के 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा वरद मुद्रा में है, नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। शास्त्रों में इसका पुष्पकल महत्व और भी बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। ये देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है। ये थी हमारी आज की कथा। अब हम सुनेंगे 6ठे स्वरूप माँ कात्यायनी की कथा। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी सहजता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 4 फलों की प्राप्ति होती है। रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए ये देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक बढ़ जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई हैं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रिज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। ये पूजा कालिंदी यमुना नदी के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली है और भास्वर भी है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 फलों की प्राप्ति होती है और परम पद की प्राप्ति भी होती है। ये थी हमारी आज की कथा। अब हम सुनेंगे 7वें स्वरूप की कथा, माँ कालरात्रि की कथा। कहा जाता है कि कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं। तमाम असुरी शक्तियों के नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की ये 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है।
नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति कालरात्रि काल से भी रक्षा करने वाली मानी जाती है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है और ये गंधर्व की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने हाथ की तरफ नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में यानी भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय रहो का वरदान देता है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो परंतु ये सदैव शुभ फल देने वाली मानी जाती है, इसलिए ये शुभंकरी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। इनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुल जाते हैं और असुरी शक्तियां इनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। ये थी हमारी आज की कथा। अब हम सुनेंगे महागौरी की कथा, माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप की कथा। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। नाम से ही प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र श्वेत हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ भी कहा जाता है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला त्रिशूल धारण किए हुए हैं। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत ही शांत है। पति रूप में महादेव जी को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी कारण इनका शरीर काला पड़ गया था, परंतु तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी ने इनके शरीर को गंगा में पवित्र कर जल से धोकर कांतिमय बना दिया। इनका रूप गौर वर्ण हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कष्ट धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी की पूजा अर्चना, उपासना, आराधना कल्याणकारी मानी गई है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। एक और मान्यता के अनुसार एक भूखा सिंह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती हैं। देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ जाती है, परंतु देवी की तपस्या से उठने का प्रतीक्षा करते हुए वो वहीं बैठ जाता है। इसी प्रतीक्षा में काफी कमजोर हो जाता है। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उस पर बहुत दया आ गई। दया भाव से और प्रसन्नता से उसे अपना वाहन बना लिया, क्योंकि वह उनकी तपस्या पूरी होने की प्रतीक्षा में स्वयं तप कर बैठा था। कहते हैं कि जो स्त्री माँ की पूजा भक्ति भाव से करती है, उसके सुहाग की रक्षा ये देवी करती हैं, उसे अमर सुहाग की प्राप्ति होती है। अब हम सुनेंगे माता रानी के 9वें स्वरूप की कथा, माँ सिद्धिदात्री की कथा। ये सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली नवरात्रि के 9वें दिन पूजी जाने वाली देवी है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस देवी के दाहिने तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं तरफ नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह है और यह कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं और नवरात्रि की यह अंतिम देवी है। हिमालय के नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ है। इनकी पूजा करने मात्र से बाकी देवियों की उपासना भी स्वयं ही हो जाती है। ये देवी सर्व सिद्धियों को प्रदान करने वाली मानी गई है। उपासक या भक्त इनकी कृपा से कठिन कार्य भी आसानी से कर लेता है, संभव हो जाता है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व, वशित्व,
8 सिद्धियां होती है, इसलिए इस देवी की सच्चे मन से विधि विधान से उपासना आराधना करके ये सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। कहते हैं कि महादेव जी ने इस देवी की कृपा से ये तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। देवी की कृपा से महादेव जी का आधा शरीर देवी के रूप में आ गया था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस देवी के दाहिने तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा, बाईं तरफ नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। विधि विधान से 9वें दिन इस देवी की उपासना करने से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इनकी साधना करने से लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति भी होती है। माँ के चरणों में शरणागत होकर निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उपासना करनी चाहिए। इस देवी का स्मरण और ध्यान पूजन करने से हमें संसार की असारता का बोध होता है और अमृत पद की ओर माता रानी स्वयं ले जाती हैं। ये थी हमारी आज की कथा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण।